बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। और जो मुद्दा है वो एक इतना टिपिकल मुद्दा है आज किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए खासतौर से, कि गन्ना किसान असमंजस में है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। कि अभी जो कुछ चीनी मिलों ने क्या किया है कि गन्ने की कुछ वैरायटियाँ जिनको किसान छोड़ चुके हैं बो करके, उन पर पाबंदी लगा दी कि इन्हीं को बोना है। अब पिछले 2 साल से जो गन्ना किसान है वो बुरी तरह से बिल्कुल मरा हुआ है, बर्बाद हुआ पड़ा है। अब वो उन किसानों को, उन वैरायटियों को अगर बोता है जो वैरायटियाँ पहले से उसको फेल कर चुकी हैं, नुकसान कर चुकी हैं, उनको बोता है तो किसान को कुछ नहीं मिलता। और अगर उनको नहीं बोता तो कुछ फैक्ट्रियों ने मना कर दिया कि ये गन्ना हम लेंगे नहीं। तो मैं चीनी मिल वालों से भी कहना चाहता हूँ, आप तो हज़ारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट ले करके बैठ जाते हो, या अगर थोड़ा बहुत आपको घाटा भी हो जाएगा तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन किसान के बारे में सोचो। उस किसान के बारे में सोचो जिसका आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं उतर पाता। अब वो, उसका गन्ना भी ख़त्म हो चुका है, वो अगला गन्ना बोएगा तो कैसे बोएगा, गन्ने के रेट भी नहीं बढ़े हैं। उसके साथ एक बड़ी अजीब स्थिति है। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है तो इसको ज़रूर उठाना, आगे वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाना है। हम इस मुद्दे पे जो बात कर रहे हैं ना, आज बहुत ही ऐसा मुद्दा है, ज्वलनशील मुद्दा है, जिसको कोई भी किसान यूनियन या कोई भी संगठन उठाने को तैयार नहीं है। गन्ना किसानों के साथ इस समय जो स्थिति है कि वो 0238 जिसने किसान को उठाया था, जिस 0238 ने फैक्ट्री वालों को उठाया था, कमा कर दिया था, जिससे मजदूर को भी फ़ायदा हुआ था, वो 0238 आज बिल्कुल वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ख़त्म होने के कगार पर है। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को ये रिक्वेस्ट है कि वो 0238 ना बोएं, लेकिन उस ना बोएं तो क्या बोएं। अब चीनी मिलों को लगता है कि उनको तो जो रिकवरी आ रही है, उनको रिकवरी चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन उस किसान का क्या, जो किसान आज अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकता क्योंकि उसका सारी फसल सूख चुकी है। तो मैं सभी चीनी मिल मालिकों से, चीनी मिल अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि अगर आप ये जो वैरायटियाँ जो किसान के हित की नहीं है, इन पे अगर पाबंदी लगाओगे तो इस गन्ने से ज़्यादा कीमती दूसरी फसलें भी हो रही हैं, किसान उनको छोड़ कर उस पर चला जाएगा। हाँ, हम मानते हैं गन्ना एक ऐसी फसल है जो एक स्थिर है, निश्चित है, जिसमें क्या लिमिटेड जो नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं, अगर जल भी जाएगा तब भी हो जाता है। लेकिन आज के हालात को देखो, इस हालात में जो गन्ना बिल्कुल सूख चुका है, ख़त्म हो जाए, अब उसमें किसान क्या करेगा। तो ज़्यादातर कुछ मिलों ने पाबंदी लगा दी है, 15/023 ही बोना है, 14/201 ही बोना है, या आपको 17/231 ही बोना है। ये जो वैरायटियाँ जिनका नाम आपने लिया, हाँ बिल्कुल अच्छी हैं चीनी मिलों के लिए, क्योंकि इनकी रिकवरी अच्छी है, लेकिन किसान के बारे में सोचो। बहुत मेहनत करने के बाद भी 40 से 45 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से ऊपर नहीं जाती। अब किसान इनको बोएगा तो लागत कहाँ से निकालेगा। अगर और अच्छी वैरायटियाँ जो आ रही हैं संस्थान की, उनको बोता है तो इतने रुपए की महंगी मिल रही हैं कि उनको बोए कैसे। तो एक ऐसा मुद्दा है, अगर वो आपके ऐसी कोई वैरायटी है तो किसान को आप दे दो। मैं संस्थान वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं चीनी मिल वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि या तो ऐसी कोई वैरायटी किसान को दे दो जिसमें किसान का हित हो, जो किसान को 38 से बराबर भी नहीं देती, कम दे दो, लेकिन उसमें रिकवरी भी आपकी हो। और आप उन वैरायटियों की तो बात ही नहीं करते, उन वैरायटियों को तो आप बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते, लेते ही नहीं। एक वैरायटी बहुत अच्छी इस समय चल रही है, 9709 लखनऊ से पास है, आप लोगों ने किसी ने उसका नाम भी नहीं लिया। जो 21 तारीख को मीटिंग हुई थी प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग वीना मैम के साथ में, उसमें मैं भी था, बहुत सारे जो चीनी मिलों के प्रतिनिधि थे और सभी DCOs थे पूरे यूपी के। वहाँ पे आप लोगों ने एक ही बात रखी है, 4 वैरायटियों के बारे में वहाँ पर उनको बताया, तो वो 4 ही वैरायटियों को रिकमेंड कर रहे हैं। उसके अलावा भी ऐसी वैरायटियाँ हैं, जैसे मैंने अभी आज चेक किया था, कल चेक कराया था, तो आपका जो 0238 में जो ब्रिक्स आ रही हैं वो 17 आ रही हैं, और जो बाकी गन्ने हैं जो किसानों ने लगा रखे हैं उसमें 20-21 ब्रिक्स आ रहे हैं। 16202 में आपके 20 ब्रिक्स है इस समय आज की तारीख में, उतना ही ब्रिक्स बाकी दूसरी वैरायटियों में है, और जबकि 0238 का उससे कम है। तो आप ऐसी वैरायटी को प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं जो वैरायटियाँ किसान के हित में भी हो सकती हैं और आप लोगों के हित में भी हो सकती हैं। अगर किसान गन्ना बोएगा तो आप उसको, गन्ने को चीनी मिल में ले जाकर उसको यूज़ करोगे, पिड़ाई करोगे, उससे चीनी बना लोगे,
अगर किसान गन्ना बोना छोड़ देगा, अगर उस पर प्रेशर बनाओगे तो गन्ना बोना छोड़ सकता है। और जब किसान गन्ना बोना छोड़ देगा तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप किसान के घर जाओगे, द्वार द्वार जाके फिर उसके हाथ जोड़ोगे, फिर ये करोगे। ऐसी पोजीशन नहीं आने दें जिससे किसान को समस्या आ जाए। उन सब वैरायटियों को आप चीनी निकलवा लो, उसका पड़ता निकलवा लो, जो मिलती जुलती हैं उसको ले लो, जो कम आती है उसको सामान्य में ले लो, लेकिन किसान पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। किसान को अपनी मर्जी से कुछ करने दो। कई सालों से किसान मरा हुआ है, बर्बाद हो रहा है, उसको बच जाने दो। अगर वो बचेगा तभी वो गन्ना बो पाएगा, नहीं बचेगा तो गन्ना कैसे बो पाएगा? उसके हालात बहुत ख़राब हैं, उन पर भी थोड़ा सा गौर करो। और सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसान की हालत को देखते हुए गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। 450 रुपये से कम में तो वो सब किसान का नहीं आने वाला, इससे इतना तो भाव रहना ही चाहिए। बाकी किसान क्या कर सकता है? सरकार की मर्जी है, वो रेट बढ़ाना सरकार के हाथ में है। लेकिन सभी फैक्ट्री मालिक से और सभी किसानों से और सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी प्रजातियाँ आप विकसित करो, या ऐसी प्रजातियाँ आप किसानों को ला करके दो सस्ते रेटों पे, जो किसान के हित में भी हों, जो आपके हित में भी हों। मुझे याद है जब मैंने खेती करना शुरू किया था, जब असमोली की चीनी मिल लगी थी, लगभग 2012-13 में शायद लगी होगी। उस समय क्या होता था कि जो अर्ली वैरायटियाँ होती थी बहुत कम होती थी। उसको करने के लिए जो आप बार बार कहते थे कि भाई अर्ली बो और ट्रेंच में बो, ये सब किया। तो जिन लोगों की उस समय ट्रेंच में बोते थे लोग, अर्ली बोते थे, उनकी अलग पर्चियाँ आती थी। उस समय चीनी मिल का औसत जो है 9 के आसपास रिकवरी रहती थी। अब रिकवरी आपको 11-12 आ रही है। अब आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी वैरायटियाँ, ये भी जो हालात पैदा किए, ये भी चीनी मिलों ने खड़े किए हैं। अगर चीनी मिल पहले से ही मल्टी कलर वैरायटियाँ रहती या मल्टीपर्पज़ वैरायटियाँ रहती तो ये समस्या नहीं आती। सामान्य को बिल्कुल ख़त्म कर दिया आपने, सारे में 38 बोआ दिया। 38 तराई में नहीं बोना था, 38 तराई में भी बो दिया, 38 गेहूँ के बाद भी बो दिया, क्योंकि उसने सबको फ़ायदा दिया। तो आप लोगों ने सारे में 38 करवा दिया। तो ये पोजीशन सबके साथ में है, किसान के साथ में भी, आपके साथ में भी है। आप तो उसको झेल भी सकते हो, आपके पास तो पहले से प्रॉफिट पड़ा है। किसान कैसे झेलेगा? किसान के पास तो कुछ भी नहीं बेचारे के, सारी चीज़ बेच बाच के वो अपना गन्ना फसल बोता है, उसके बाद भी वो सूख जाती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, किसानों से रिक्वेस्ट है, जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक शेयर करें। ये मुद्दा अब देखो कोई संगठन उठाने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया का एक ज़माना है, इसको हम ही लोग उठाएंगे, और हम लोग जब तक नहीं उठाएंगे तो ये बात कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। फैक्ट्रियाँ अपनी मनमानी करने लगेंगी, और फैक्ट्रियाँ अपनी मनमानी करेंगी तो किसान टूट जाएगा। किसान टूट जाएगा तो फिर गन्ना किसान का कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो किसान भाइयों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो दबा के शेयर करना है, और कमेंट करके इसमें बात रखनी है अपनी कि भाई हाँ ये बात ठीक है या ये गलत है। जो बात भी इसमें कोई बात किसी को गलत लगी हो, किसी का भी दिल दुखा हो, या किसी आदमी को इससे ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो मुद्दा था, जो बात थी, जो मुझे मेरे मन में ये चीज़ें आ रही थी, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। और आगे भी मैं ऐसी बातें लाता रहूँगा, रखता रहूँगा, जो मेरे समझ में आएगी उसको रखता रहूँगा। जो मुझे लगेगा कि हाँ इस पर बोलना है तो करता रहूँगा। तो आप सभी लोग जिनको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो इसको शेयर कर सकते हैं, जिनको अच्छी नहीं लगती है वो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं आपको अगली ऐसी किसी मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, और सभी देखने वालों का धन्यवाद।